मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने बैठक की अध्यक्षता की और सभी चुनाव समिति के सदस्य उसमें भाग लिए। केंद्रीय चुनाव समिति ने जिन नामों की अपनी स्वीकृति दी है, मुहर लगाई है, उन नामों की मैं घोषणा कर रहा हूं। जनप्रिय, लोकप्रिय और ईमानदार गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, वह सांकली से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। सांकली से चुनाव लड़ेंगे। बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। मांड्रे असेंबली नंबर 1 है, वहां से दयानंद रघुनाथ सोपटे जी चुनाव लड़ेंगे। पेडने कंस्टिट्यूंसी नंबर 2, वहां से श्री प्रवीण आर्लेकर, उनको केंद्रीय चुनाव समिति ने स्वीकृति दी है, वह वहां से चुनाव लड़ेंगे। तीविम, यहां से श्री नीलकांत हलनकर यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। मापुसा, वहां से श्री जोशुआ पीटर डिसूजा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। शियोलिम, यह विधानसभा है, यहां से श्री दयानंद मांद्रेकर को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। सालीगांव, यह असेंबली कंस्टिट्यूंसी है, यहां से श्री जयेश सालगावरकर यह चुनाव लड़ेंगे। परवरी से श्री रोहन खाउटे जी बहुत ही लोकप्रिय नेता है, यह वहां से चुनाव लड़ेंगे। अल्दोना, यहां से श्री ग्लेन टिकलो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। पणजी से श्री अटांसियो मोन्सेरात भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। तालीगांव से श्रीमती जेनिफर मोन्सेरात, यह भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति ने इनके नाम की स्वीकृति दी है, चुनाव लड़ेंगे। 7 आंध्रे, यहां से जो चुनाव लड़ेंगे वह फ्रांसिस्को और सिल्विरा, यह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। महिम से श्री प्रेमेंद्र विष्णु सेठ, यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। माननीय मुख्यमंत्री का मैंने नाम बता ही दिया जहां से चुनाव लड़ेंगे। परेम से श्रीमती दिव्या विश्वजीत राणे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। बालपोई से श्री विश्वजीत प्रताप सिंह राणे यह चुनाव लड़ेंगे। पिरोल से श्री गोविंद गावड़े भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। पोंडा, यहां से श्री रवि सीताराम नायक, जो पहले मुख्यमंत्री थे, वह पोंडा से श्री रवि सीताराम नायक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। सिरोडा से श्री सुभाष शिरोडकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। मडकई से केंद्रीय चुनाव समिति ने सुदेश भिंगी के नाम की स्वीकृति दिया, वह चुनाव लड़ेंगी।
मुरगांव से श्री मिलिंद नायक, बास्को डा गामा, बास्को डी गामा, हाँ, यहां से श्री कृष्णा सालकर चुनाव लड़ेंगे। दावली, हाँ, यहां से माविन गुदिनो जी दावोली से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। नुवे से श्री दत्ता विष्णु बोरकर, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। फारतोडा से श्री दामोदर नायक जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। और मडगांव से श्री मनोहर अजगावकर, जो अभी डिप्टी सीएम हैं, वह वहां से चुनाव लड़ेंगे। उसी प्रकार से बेनोलिम से दामोदर बंदोरकर, यह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। नावेलिम से श्री उल्लास तुनेकर, यह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। और कनकोलिम से, यहां से श्री क्लाफासियो डायस बहुत पॉपुलर व्यक्ति हैं, यहां से चुनाव लड़ेंगे। पत्रकार, आपके लोगों के लिए बड़ी प्रसन्नता की विषय है, बहुत प्रसिद्ध जर्नलिस्ट पत्रकार है वो वेलिम से, वह जो हमारे सावियो रोडिग्स, आप सब जानते ही होंगे, वह पत्रकार है, जर्नलिस्ट है, वहां से वह चुनाव लड़ेंगे। केपे से श्री चंद्रकांत कावेलकर जी, जो अभी सरकार में डिप्टी सीएम है, पॉपुलर नेता है, वह वहां से भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने कहा कि वहां से चुनाव लड़ेंगे। कुरचड़े से नीलेश काब्राल, यह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। सावर्ट से गणेश गांवकर, ही विल बी द बीजेपी कैंडिडेट। सांगे से श्री सुभाष पाल देसाई, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। कानकोन से श्री रमेश तावटकर, यह होंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, जिनको केंद्रीय चुनाव समिति ने नाम स्वीकृति दी। ये 34 नाम है। अभी मैं आपके लिए यह बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जो दलित है, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, इनको हितों के लिए सदैव माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी काम करते हैं। और यह वर्ग माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने मसीहा के रूप में देखता है। और गोवा से भी अगर देखेंगे तो 3 जनरल सीटें हैं। 3 जनरल सीटें पे भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति में 3 एसटी नाम की स्वीकृति दी है। जनरल सीटों पर 3 एसटी लड़ेंगे, यह भारतीय जनता पार्टी ने गोवा में स्वीकृति दी है। इसी के साथ साथ एसटी शेड्यूल ट्राइब। इसी के साथ साथ यह भी बताना चाहूंगा कि एक जनरल सीट पे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति ने एससी वर्ग के प्रत्याशी को अपना स्वीकृति दिया, वह चुनाव लड़ेंगे। तो 2 एससी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। एक जनरल पे एससी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और एसटी पे 3 जो मैंने बताया, वह तीनों के तीनों प्रत्याशी एसटी के हैं और तीनों जनरल सीट पे लड़ रहे हैं। इसी से आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी सदैव जो दलित है, पिछड़े हैं, कुचले हैं, वंचित है, उनका माननीय प्रधानमंत्री सदैव उनका ध्यान रखते हैं और उनको सर्वोपरि उनके लिए हित के लिए काम करते हैं। उसी प्रकार से ओबीसी के 11 प्रत्याशी होंगे। 11 प्रत्याशी। लोग तो आज कल
ओबीसी के हितों की बात करते हैं, लेकिन किसी ने किया नहीं। है माननीय प्रधानमंत्री जी है जो ओबीसी के हितों के लिए उन्होंने काम किया। ओबीसी आयोग बनाने से लेकर के 27 ओबीसी मंत्री भी देने का काम किया। 9 माइनॉरिटी क्रिश्चियंस को भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति ने नाम की स्वीकृति दिया और 9 जनरल है। इसी के साथ साथ एक पत्रकार है, जैसे मैंने आपको बताया, 1 जर्नलिस्ट इज आल्सो देयर। और उसी के साथ साथ यहां पे जो अभी 6 प्रत्याशियों को के जगह नए प्रत्याशी देने का काम किया है। यह मैं आपके समक्ष रख रहा था। इतना मुझे पूरा विश्वास है कि जैसा देवेंद्र भाई साहब ने बताया कि गोवा में स्थिरता के लिए, विकास के लिए और लगातार विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। और पार्टियां केवल भारतीय जनता पार्टी के हराओ, किस प्रकार से हराए, वह रणनीति लेके काम कर रही है। गोवा की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार प्रचंड बहुमत के साथ गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, स्पष्ट दिख रहा है। एक करके पायल मेहता एक करके देखिए, पंजिम में जो सिटिंग एमएलए है उन्हीं को टिकट दिया गया है। उत्पल पर्रिकर या पर्रिकर जी का परिवार, ये हमारा परिवार है, ये हमारे सारे करीबी लोग हैं। हमने उत्पल पर्रिकर को 2 और ऑप्शन दिए थे कि जहां से वो लड़ सकते हैं। उसमें से एक तो उन्होंने पहले ही मना कर दिया था, दूसरे के बारे में भी उनसे चर्चा चल रही है। और हम सबको लगता है कि उन्होंने मानना चाहिए। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी में जो पर्रिकर परिवार है, उस परिवार को हमेशा सम्मान ही दिया है। 9 नहीं, वहां कोई सहयोगी दल नहीं है। बीजेपी पूरी 40 सीटें स्वयं लड़ने वाली है। देखिए, कभी कभी ऑक्यूपेशनल हैजार्ड हम जिसको कहते हैं, ऐसा पॉलिटिक्स में भी हमको देखने को मिलता है। तो बाबूश मोन्सेरात और उनकी पत्नी दोनों चुनकर आए थे और दोनों बीजेपी में आए। और उनकी पत्नी यानी जेनिफर मोन्सेरात जो है, उनकी अपनी एक अलग पहचान भी है और वे अभी बीजेपी की सरकार में मंत्री भी है। और जहां तक विश्वजीत राणे का सवाल है, वो भी बीजेपी में कांग्रेस से आए, उन्होंने इस्तीफा दिया, वो बीजेपी से चुनकर आए। और जो प्रिय सीट थी वो प्रताप सिंह राणे जी की सीट थी। प्रताप सिंह राणे जी 50 साल तक लगातार उस सीट से चुनकर आए कांग्रेस के टिकट पर। कांग्रेस वहां कभी नहीं हारी। इस बार हमने प्रताप सिंह राणे जी को यह निवेदन किया कि कांग्रेस लगातार नीचे जा रही है, यह पार्टी देश का भला नहीं कर सकती और इसलिए आपकी सीट जो है वो बीजेपी को दे दीजिए और भारतीय जनता पार्टी से आप लड़िए या भारतीय जनता पार्टी को आप मदद कीजिए। तो उस समय उन्होंने कहा, हमारी बात को उन्होंने माना, लेकिन उन्होंने कहा मेरा एज भी ज्यादा है तो मैं नहीं लड़ूंगा और दिव्या राणे वहां पर लड़ेगी। तो इसलिए जो सिटिंग सीट है, उस सिटिंग सीट पर अगर कोई पहले निर्णय हुआ है तो ऐसे निर्णय भारतीय जनता पार्टी कैरी फॉरवर्ड करती है, नए निर्णय नहीं करती। नहीं, कांग्रेस लड़ेगी वो सीट। कांग्रेस क्यों नहीं लड़ेगी? पक्का लड़ेगी, लेकिन उनको हराएंगे हम। शायद कांग्रेस ने उम्मीदवार भी डिक्लेयर किया है। ठीक है, एक बार दिखा दीजिए, लिस्ट दिखा दीजिए, एक बार पकड़ के कोई भी लिस्ट